आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मैथमेटिकली बोले तो रेट लॉ में रिएक्टेंट्स का एक्सपोनेंट का सम क्या होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि रेट लॉ का इक्वेशन कैसे बनेगा। तो फॉर एग्जांपल रेट इक्वल टू के मोल्स ऑफ ए पावर एम इंटू मोल्स ऑफ बी पावर एन। तो ऑर्डर इसका है m प्लस एन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होता है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और ऑर्डर हो सकता है 0, 1, 2, फ्रैक्शनल और इंटीजर भी हो सकता है। अब हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब चाहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ या कम करो, रेट सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रेट लॉ के थ्रू क्या इक्वेशन बनेगा, आर इक्वल टू के मोल्स ऑफ ए पावर 0। और क्योंकि ए के पावर 0 है यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आर इक्वल टू हो जाएगा के। मतलब रेट कांस्टेंट ही रिएक्शन की रेट है। अब इसको मैथमेटिकली हम डिराइव करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट रखेंगे टी इक्वल टू 0, a equal to a naught and t equal to t and a equal to a। इंटीग्रेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिली वो होगा a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी। ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, a कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, k इक्वल टू होगा रेट कॉन्स्टेंट एंड t इज टाइम। अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली समझते हैं। तो इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन बिल्कुल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो जब हम a वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है नेगेटिव स्लोप के साथ। इसका मतलब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन लिनियरली डिक्रीज होती है। अब आते हैं हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ का मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम हाफ। तो कंडीशन अप्लाई होगा a इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2। इक्वेशन बनेगा a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो a की वैल्यू पुट होगी तो बनेगा इक्वेशन ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ, यानी कि हाफ टाइम की बात कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी के टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2। के को जब हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू आएगी टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका डेफिनेशन होगा रिएक्शन रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसको समझते हैं एक रिएक्शन से ए गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रेट लॉ क्या बनेगा, आर इक्वल टू के मोल्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी रेट ज्यादा होगी। तो डिराइव करते हैं तो वैल्यू बनेगा आर इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए। इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन बनेगा डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट लगाएंगे, इनिशियल लिमिट एंड फाइनल लिमिट, ए नॉट टू ए एंड 0 टू टी। तो इसका रिजल्ट आएगा एल एन यानी कि नेचुरल लॉग ए इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस के टी कन्वर्टेड इनटू लॉग फॉर्म। इसको नेचुरल लॉग से लॉग फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा इक्वेशन लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन बनेगा लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब हम इसको टी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए नॉट अपॉन ए। अगर इसी को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो इक्वेशन बनेगा एल एन ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। एक्सपोनेंट फॉर्म में ये आ जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के टी। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है टाइम के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
कंडीशन सेम होगा जैसे हमने प्रीवियस में किया था, ए इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू। तो फॉर्मूला बन जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब चाहे ए नॉट कुछ भी हो, हाफ लाइफ सेम रहेगी ओनली इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हमने समझा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका डेरिवेशन, ग्राफ एंड हाफ लाइफ दोनों का हमने समझा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। थैंक यू।